हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक हमने हमारे सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पढ़ा था, जो कि था टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज प्रेजेंट हैं, जिससे हमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलेगा, वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बेसिक इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स, ये सब क्या लिखे। अच्छा, हम जैसे क्लास 11-12 में डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी चीज़ का, या फिर टेम्परेचर निकालते हैं, तो ये सारे भी फार्मूला होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जो फार्मूलाज आते हैं वो सारे क्या हैं, हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसके यूनिट क्या होते हैं, उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें आखिर टॉपिक क्या क्या कवर करना है, किन किन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया कहाँ से? कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ये हम यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा सॉल्यूट होता है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेसिक टर्म में हम समझते हैं, जब हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, जब शरबत बनाते हैं तो अगर मान लीजिए सिर्फ हम चीनी पानी ले रहे हैं, तो चीनी पानी और नींबू, ठीक है, एक गिलास हमने वाटर लिया, ठीक, एक गिलास वाटर में हमने 1 टीस्पून शुगर यूज़ किया और 1 टीस्पून ही हमने इसमें लेमन का यूज़ किया, लेमन जूस। तो इसमें जो है मोर इन क्वांटिटी, मोर इन अमाउंट हमारा क्या है? पानी है। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। और शुगर 1 टीस्पून, लेमन 1 टीस्पून, ये जो हो गया, इन दोनों की वैल्यू हमारी सॉल्यूट हो गई। यहाँ लेस इन अमाउंट और मोर इन अमाउंट का मतलब यही है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, या फिर हम इसको नंबर ऑफ़ मोल्स के भी टर्म में देखते हैं। जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं वो सॉल्वेंट हो गया हमारा, जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स कम है वो सॉल्यूट हो गया। इसको आगे चलकर हम और भी ज़्यादा इन डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स आखिर होते क्या हैं, मोल्स वर्ड कहाँ से आया। तो बेसिक में हम ये समझ गए कि सॉल्यूशन मिलता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है मिलकर, और सॉल्यूट जो होते हैं वो लेस इन अमाउंट, कम अमाउंट में जो हुआ वो सॉल्यूट हो गया, और जिसमें घुलता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं और हमें पढ़ना क्या क्या है? बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म फर्स्ट हमारा है वेट बाय वेट परसेंट, सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ इज पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी दोनों सेम लग रहा होगा, दोनों सिमिलर लग रहा होगा, तो इसका है पार्ट्स पर बिलियन। दोनों बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा हो, जिसमें जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन है, जो बना है सॉल्यूशन हमारा, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो। तो जो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन होते हैं वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद है मोलैरिटी, फिर नेक्स्ट है मोलैलिटी, और लास्टली हमारा नॉर्मेलिटी। एक और टर्म होता है फॉर्मेलिटी। तो जो मोलैरिटी है और मोलैलिटी, ये सारे जो टर्म हैं, ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। तो हम इन सबको अब चलते हैं, इन डिटेल पढ़ते हैं। इतना हमें समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या क्या पढ़ने हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस चीज़ का निकालते हैं, ये जो सॉल्यूशन है ये किन दो टर्म से मिलकर बना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे
फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। कैपिटल एम इसका रिप्रेजेंटेशन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसका कैपिटल एम है। ये हमें याद रखना है कि इसका कैपिटल एम है, ठीक है। जो चीज़ें स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में ही रहेंगी, जो चीज़ें कैपिटल लेटर में उसको कैपिटल लेटर में ही लर्न करना है। तो पहला हमारा है मोलैरिटी। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, हमारे सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस इन अमाउंट होता है। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, इस चीज़ को समझ कर आ रहे हैं। तो मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, हमारे सॉल्यूट के। किस में प्रेजेंट है, हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। वही सेम अगर चीनी पानी का देखें हम, तो ये हो गया हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन और इसमें प्रेजेंट है हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, हमारे शुगर की, हमारे चीनी के नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिक टर्म में अब इसके फॉर्मूला पे चलते हैं हम। फॉर्मूला क्या होगा, सेम डेफिनेशन को उठाकर ही फॉर्मूला में रख दिया गया है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितने में, इन 1 लीटर। अगर 1 लीटर नहीं है, मिलीलीटर में गिवन है, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा कन्वर्जन है। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये बातें हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर जो है हमारा जो भी टर्म दिया है वो मोल्स के टर्म में है और नीचे जो है हमारा वो लीटर में है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है वो किस में, हम स्टैंडर्ड क्या लेंगे, हम लीटर में उस सॉल्यूशन का मेज़रमेंट लेंगे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स बात करते हैं हम अपने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, कि ये नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं, समझना चाह रहे हैं हम। अब नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये टर्म है क्या, नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम ये भी लिखते हैं कि जो गिवन वेट है अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अब ये मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, या फिर गिवन वेट क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि 48 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धीरे धीरे अब आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर हमें मेडिसिन बनानी है तो हमें केमिकल्स को अपना फ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 48 ग्राम्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसमें जो ये 48 ग्राम गिवन है, ये हमारा क्या है, मास है, या फिर हमारा ये गिवन वेट है, या फिर हम लिखते हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसमें क्या है, ये 98 ग्राम ये हमारा गिवन वेट है या फिर हमारा ये मास की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये समझ गए कि गिवन वेट पे और मास पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है। जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन वेट होगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी नंबर में हमारा दिया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना होगा पहले कि हम जिस चीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं उसी चीज़ का गिवन वेट दिया है कि किसी और चीज़ का दिया है। खैर ये बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में।
तो ये जो 98 और 48 ये तो हमें समझ में आ गया कि ये गिवन वेट है और मास है। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालें, इसको कैसे सॉल्व आउट करें, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। कुछ बेसिक अभी तो मतलब अगर देखा जाए इन टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118, इतने का लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। इतना अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जैसे हमारा NaOH हो गया, H2SO4 हो गया और फिर H3PO4 हो गया या HCl हो गया। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो हमें कम से कम उनमें यूज़ हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में याद होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या क्या ये NaOH किस किस चीज़ से मिलकर बना है। NaOH को देखें तो ये हमारा सोडियम से मिलकर बना है और इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हमें सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तभी हम इन सबको ऐड करके हम हमारे मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू निकाल सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ सेम है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है H2SO4 का। H2SO4 में ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है, सल्फ़र से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ देख रहे होंगे आप कि हमारा अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों में सिमिलर है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बेसिक है। इसी तरह सोडियम, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोराइड, इन सब के हमें बेसिक मॉलिक्यूलर मास याद होने चाहिए ताकि हम ईज़िली इस न्यूमेरिकल या फिर इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। तो चलिए हम हमारे बेसिक मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा देख लेते हैं कि किसके किसके लर्न करने से हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं एक टेबल बनाई हूँ, आई होप ये हेल्पफुल होगा। और अगर ऐसा होता है कि इनके अलावा भी आगे और एलिमेंट होते हैं तो मैं उनको भी इसमें ऐड ऑन करते जाऊंगी ताकि आपके लिए एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो जाए और बाद में ये शेयर हो जाएगा तो आप ईज़िली आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या है। अच्छा, एक नॉर्मल ट्रिक हम देख लेते हैं। ये होता है मैक्सिमम टाइम ट्वाइस ऑफ द एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, सारे एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो 1 बाय 1 करके अरेंज होते हैं और उनको एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पीरियोडिक टेबल में क्या है एलिमेंट, हाइड्रोजन है और हम इसमें हाइड्रोजन का लर्न भी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए। H2SO4 हो या फिर HCl हो, NaOH हो, H3PO4 हो, हर चीज़ में हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन को हम C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 का ट्वाइस किया हमने तो 12 आ गया। वैसे ये एक ट्रिक है, ऐसा कोई नेसेसरी ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ट्वाइस ही नंबर रहे। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन है जिसको N लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 7 है और एटॉमिक मास 14। अगेन ऑक्सीजन इज़ गिवन। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया है, तो ये आपके लिए आई होप हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ। सेकंड हमारा है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब मोलाल कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, एक में मोलैरिटी यूज़ हुआ है, एक में मोलैलिटी यूज़ हुआ है। तो ये जो मोलैरिटी है ये कैपिटल M से, इसीलिए मैंने कहा था लेटर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मोलैरिटी जो वर्ड है वो हमारा कैपिटल M से डिनोट होता है और जो मोलैलिटी वर्ड है वो हमारा स्मॉल m से डिनोट होता है। तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिफरेंस देखते हैं।
मोलैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। इसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसमें हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों हमारा इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस हमारा यहाँ हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं और यहाँ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। लेकिन सॉल्वेंट कैसे होता है, सॉल्वेंट हमारा ये वाटर है और ये शुगर क्या था हमारा, सॉल्यूट। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है ये सॉल्यूट का है और ये जो सॉल्वेंट हमारा है जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सॉल्यूट को घोल रहे हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिलता है तब ये सॉल्यूशन बनता है। तो हमें इसमें सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमें इसमें सॉल्वेंट के बारे में देखना है और सॉल्यूट के बारे में देखना है। ठीक है, मोलैलिटी का हमारा डेफिनेशन क्या होगा, मोलैलिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ 1 kg सॉल्वेंट में देख रहे हैं। हमारे मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है कि मोलैलिटी जो है वो 1 kg सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है और मोलैरिटी हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में निकलता है। नेक्स्ट है हमारा वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, वेट दोनों में हमको ये दिख रहा है, हमारे इस वर्ड से दोनों हमारा मास से रिलेट कर रहा है। तो अब आगे ये जो हमारा दो था, हम स्टार्टिंग में जो पढ़े मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी क्योंकि हम मोलैरिटी में सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो ले रहे थे और मोलैलिटी में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो ले रहे हैं। लेकिन वेट बाय वेट परसेंट में हम मास ऑफ सॉल्यूट का रेशियो मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ ही ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नंबर ऑफ मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है हम इसमें डायरेक्ट मास की वैल्यू रखेंगे अपने सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की। सॉल्यूट अगेन जो लेस इन अमाउंट प्रेजेंट होता है, अगर हम एग्जांपल जो देखें वो शुगर वाला एग्जांपल, तो शुगर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है जो लेस इन अमाउंट, और सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। इन दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। अभी 100 क्यों लिखा है, 100 हम कभी भी परसेंटेज निकालते हैं, अपने मार्क्स का भी परसेंटेज निकालते हैं, स्कूल में कितने मार्क्स मिले उस पर परसेंटेज होता है, या फिर हम कभी देखते हैं मॉल्स वगैरह में ऑफ परसेंटेज दिया होता है, तो हमेशा हम परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो बस हमने यहाँ पर 100 इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकल रहा है हमारा, सेम दोनों यहाँ पर वॉल्यूम टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर हमारा सॉल्यूट देगा, नीचे हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ रेशियो निकालना है, 100 से हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। फिफ्थ है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट ऊपर है और उसके बाद वॉल्यूम है। वेट में हम हमारा मास लेते हैं जैसा हम पहले समझ चुके हैं, वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम कंसीडर होगा। अब वेट में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज से हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ppm और ppb। ये दोनों टर्म मैं पहले ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बता चुकी हूँ कि ये दोनों क्या है, हम बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10⁶। हमें जैसे हम यहाँ परसेंटेज में निकाल रहे थे, यहाँ हम मिलियन में निकालेंगे तो मिलियन की वैल्यू 10⁶ हो जाएगी। अगेन नंबर ऑफ ppm, मास ही निकालेंगे इसमें, हम इसमें वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आ कैसे सकता है या फिर हम इसको प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें है शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें बहुत
डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। 2 ppm हमारा शुगर प्रेजेंट है। सेम वैसे ही जैसे हम बता रहे थे कि 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर शुगर ले रहे हैं, उसी तरह हम यहाँ पर शुगर कितना ले रहे हैं, 2 ppm, ठीक है। यानी कि 2 ग्राम जो शुगर है वो हमारे 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ppb, जो कि दोनों सिमिलर है, ppb और ppm, बस ये और भी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, क्योंकि इसका पावर देखिए और इसका पावर देखिए। इसमें हम 10⁶ का यूज़ किए थे और इसमें हम 10⁹ का यूज़ कर रहे हैं। ppb क्या हो गया अब, पार्ट्स पर बिलियन। इसको किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁹ से। नंबर ऑफ ppb इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। सेम परसेंटेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपने 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए। ppm में हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ से, 10⁶ से, और ppb में 10⁹ से। लास्ट है क्या है, अच्छा इसका एग्जाम्पल सेम इसी तरह NaCl 5 ppb इन सॉल्यूशन, मतलब 5 ग्राम NaCl 10⁹ ऑफ सॉल्यूशन, 10⁹% मतलब इतना सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl है, तो ये भी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब नॉर्मेलिटी पे चलते हैं। जो लास्ट हमें पढ़ना है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगेन हमारे पास जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट टर्म था, वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन सेम ही है, हमारा रेशियो में जो टर्म लिखा हुआ है उसी को हमें डेफिनेशन में अपना कन्वर्ट कर देना है। क्या है, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हमारे मोलैरिटी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं। मोलैरिटी में भी हम 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालते हैं, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी में ये एक नया टर्म प्रेजेंट है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। इसको हम देखते हैं अभी। इसका यूनिट क्या हो गया, सिंपली क्या करेंगे हम, यूनिट को ऊपर क्या टर्म दिया हुआ है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे है लीटर, मतलब सॉल्यूशन किस में हमें लेना है, लीटर, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम हमारे मोलैलिटी के लिए हमने पढ़ा था क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। उसी तरह अब हम हमारे नॉर्मेलिटी के लिए, जो नॉर्मेलिटी हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसके लिए हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अगेन जो हम पहले टेबल बना चुके हैं, जो मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूलर मास है, जैसे कि ये सारे, हमें फिर इनकी ज़रूरत है, तो इसे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो कम से कम इतने वैल्यू को याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स इज वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, लेकिन अब ये नया टर्म क्या आया, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर मतलब H+ आयन का रिलीज़ होना, OH- आयन का रिलीज़ होना। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो एसिड जो होता है उसकी हम बेसिसिटी निकालते हैं। बेसिसिटी मतलब क्या होता है कि ये कितना H+ आयन हमारे रिएक्शन में ये देगा, ठीक है, यानी कितना H+ आयन ये हमारे रिएक्शन में रिलीज़ करेगा।
अगर हम एग्जाम्पल लें H2SO4 का, H2SO4 हमारा एक एसिड है, ठीक है। ये हम सबको पता है H2SO4, HCl, H3PO4 ये सारे क्या है, हमारे एसिड्स होते हैं। नहीं पता है तो भी लेक्चर को देखते देखते आगे हम कई सारे एसिड्स को कंसीडर करेंगे तो हमें पता चलते चला जाएगा कि क्या एसिड है, क्या बेस है, जो बहुत कॉमन बार बार यूज़ होगा उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। अब H2SO4 में कितने H+ आयन प्रेजेंट है, कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि जितने H+ आयन प्रेजेंट है उतना ये रिलीज़ आउट करेगा, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन और मैनी रिएक्शंस में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 H+ आयन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 H+ आयन ये रिलीज़ कर सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, H+ SO4 -2, ठीक है। अब ये -2 है, यहाँ पर भी आगे 2 हम इसको बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2 नेगेटिव हो गया। जैसा कि हमें पता है हमेशा हर एक चीज़ बैलेंस में होती है, तो ये हमने बैलेंस कर दिया। यानी H2SO4 में कितनी बेसिसिटी है, कितना वो मैक्सिमम H+ आयन दे सकता है, और गिवन रिएक्शन में कितना देगा, ये 2 देगा। यानी इसका वैलेंसी फैक्टर जो है ये 2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, हम यहाँ पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और इसकी वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का हमारा 2 हो जाएगा, सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, ठीक है। 16 में हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैलेंसी फैक्टर कितनी हुई हमारी, 2। तो अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। 2 यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 थे, ठीक है, इसलिए यहाँ हमने 4 लिखा है, और यहाँ पर हमने 1 × 2, अगर हम डिटेल में जा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 और यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 2 + 32 + 16 4 हमारा कितना होता है, 64, और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 64 + 32 + 2 हो जाएगा हमारा 98, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 8 और 2 9, यानी हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49 इतना आ गया। इसी तरह आगे और सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं आगे जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे बताते जाऊँगी। एक और बचता है हमारा, लास्ट क्या बचता है, बेस का कैसे निकालेंगे। बेस की हम निकालते हैं एसिडिटी, ठीक है। एसिड का हम क्या निकालते हैं, एसिड का हम बेसिसिटी निकालते हैं, बेस की हम एसिडिटी निकालते हैं। एसिडिटी मतलब कितना OH- आयन रिलीज़ होगा किसी भी रिएक्शन में। तो OH- आयन का कैसे देखना है, अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, NaOH में मैक्सिमम OH कितना दिख रहा है, हम जनरल पढ़ रहे हैं, अभी एक्सेप्शन के बारे में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। OH हमारा 1 है, यानी NaOH मैक्सिमम कितना रिलीज़ आउट कर सकता है, 1 हमारे OH मॉलिक्यूल को, यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, 1। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, इसमें मैक्सिमम कितने हैं हमारे 2 OH आयन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसी तरह करके हम सारे 1 बाय 1 निकालते चले जाएंगे और अपनी वैल्यू हम नॉर्मेलिटी में पुट कर देंगे, तो हमारा ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।